आपने क्या एक्सपोर्ट करना है मुझे बताएं, अफगानिस्तान, और क्या एक्सपोर्ट करना है आपने ईरान में? हमारी जितनी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट है उससे 4-5 बिलियन ज्यादा इंडिया की सिर्फ अफ्रीका में एक्सपोर्ट है। इंडिया पुराने कपड़े, इंडिया से पुराने कपड़े, इंडिया में देखे कितनी गुर्बत है, इंडिया से पुराने कपड़े वहां जाके बिकते रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जी हमारे भारत से ताल्लुकात खराब हैं तो भारतीय चीजें, भारतीय मिठाई जो है वो हल्दीराम की मिठाई आपको लाहौर के अंदर बैठे बड़े स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल है, आप ले लें। बिल्कुल और एक्सपायर्ड नहीं होंगी। अभी पिछले दिनों आपने वहां से मिर्चें भी इंपोर्ट की हैं। हम क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, तो हम तो खुद पाकिस्तान का जो इंप्रेशन है, परसेप्शन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको खराब कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर चल रही परिचर्चा का कुछ अंश सुना। इस चर्चा में पाकिस्तान की तुलना बांग्लादेश से की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि आज की तारीख में बांग्लादेश भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। फिर आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान इतना पिछड़ गया है? आश्चर्यजनक रूप से आज तुलना भारत से न करके बांग्लादेश से की जा रही है और यह सही भी है। दरअसल पाकिस्तान को आत्मविश्लेषण की जरूरत है ताकि असली गलतियों का वह पता लगा सके। आज का यह वीडियो उसी आत्मविश्लेषण का प्रतिफलन है, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान के बारे में जो इंडिकेटर्स हैं वो मुनासिब नहीं हैं। जो भी ग्लोबल रिपोर्ट्स आ रहे हैं उनके अंदर फिच की रिपोर्ट हो, एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट हो और मूडीज़ की रिपोर्ट हो, इनके जो हैं वो कोई अच्छे, पिछले दिनों इकोनॉमिस्ट ने भी एक रिपोर्ट दी है, कोई अच्छे नहीं है। ऐसी सूरत के अंदर इकॉनमी की बात की जाए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात की जाए और इसके हवाले से बात की जाए और अपने अहबाब से पूछा जाए कि बांग्लादेश ने तरक्की तब शुरू की थी जब वहाँ पे एक तरफ स्ट्राइक चल रही होती थी और दूसरी तरफ कंटेनर जो होते थे उनका डिपार्चर डिले नहीं होता था, जो उनके एक्सपोर्ट्स के कंटेनर होते थे। और ये जब बात हमने 90 की दिहाई में वहां से सुनी तो हमें लगा कि अब ये मुल्क आगे निकल जाएगा, तो निकल गया जी, फिर साढ़े तो आगे निकल गया। दुनिया के ममालिक जो हैं वो अपने इस जो पॉलिटिकल रिलेशन है उसके थ्रू अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। माफ है पाकिस्तान ने कभी भी इसके ऊपर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। हमारी जितनी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट है उससे 4-5 बिलियन ज्यादा इंडिया की सिर्फ अफ्रीका में एक्सपोर्ट है। अफगानिस्तान के साथ जो है हमारी जो एक्सपोर्ट है वो तो अपनी जगह पे है, उसने नहीं बढ़ना। वहाँ पे जो स्मगलिंग है वो बढ़ रही है, क्योंकि आपके मुल्क से चीनी भी वहाँ जा रही है, आपके मुल्क से, यूं समझ लें कि आपकी आबादी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, अफगानिस्तान भी आप पे ही डिपेंड करता है और वहाँ यहाँ पे बेशुमार चीजें वहाँ जाती हैं। तो अभी भी अफगानिस्तान का पीछे एक डेलीगेशन यहाँ मेरे पास आया हुआ था, लाहौर चैम्बर में भी आए हैं, मेरे साथ भी उनकी डिस्कशन हुई है, हाई पर डेलीगेशन था और मैंने महसूस किया है कि वो अभी भी इंडिया की तरफ ज्यादा देखते हैं। तो ये जो पॉलिटिसाइज है इकोनॉमी, उससे हमें निकलना होगा। तो इस हवाले से गवर्नमेंट जितनी देर तक सीरियस नहीं होगी, मैं मायूस हूँ कि हुकूमत सीरियस नहीं होती है। कोई भी हुकूमत हो, पिछली हुकूमतें थी या ये हुकूमत है, बिल्कुल सीरियसनेस नहीं है। जिस तरह ईरान के साथ है, ईरान के साथ आपकी एक्सपोर्ट इसलिए नहीं बढ़ सकती कि इंटरनेशनली उसके ऊपर पाबंदियां हैं, मगर इंटरनेशनली पाबंदियां पहले भी थी जब ईरान इंडिया के ब्लॉक में था। तो इंडिया ने वहां पे अपना इंडिया हाउस बनाया हुआ था, वहां पे वेयर हाउसेज थे, बार्टर सिस्टम था, वहां पे उनकी ऑफिशियली गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए थे जो चीजों को हैंडल करते थे। जो अभी आपने बात की ना कि ये एक चीज यहाँ से राइस भेज रहा है तो वो राइस वाला आयल तो इंपोर्ट नहीं करना चाहता, तो वो चीजें उनकी गवर्नमेंट वहां पे बैठ के मैनेज करती थी। वहां से और भी काफी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, फ्रूट बड़ा इंपोर्ट हो सकता है और होता भी है। और पाकिस्तान से वहां पे जिस तरह बेचारी साहब ने इसमें पॉइंट आउट किया है कि राइस की वहाँ बड़ी डिमांड है। राइस के अलावा वहाँ बेशुमार चीजें हैं। पाकिस्तान से ऑटो पार्ट्स भी वहाँ जाते रहे हैं और अभी भी जाते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर की वहाँ बहुत डिमांड है, टेक्सटाइल की। इंडिया पुराने कपड़े, इंडिया से पुराने कपड़े, इंडिया में देखे कितनी गुर्बत है, इंडिया से पुराने कपड़े वहां जाके बिकते रहे हैं। तो लिहाजा ये बार्टर सिस्टम गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन के बगैर नहीं हो सकता। भाई साहब, मैं तो इस बात से परेशान हो रहा हूँ कि आपने जो आज टॉपिक रखा, आफरीन है आप पे, कि पाकिस्तान में आपका जो एक्सपोर्ट का आपको एक कीड़ा है वो पता नहीं क्यों बार बार आपको तंग कर रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रही आपने क्या एक्सपोर्ट करना है मुझे बताएं, अफगानिस्तान, और क्या एक्सपोर्ट करना है आपने ईरान में?
अब ये सिर्फ थोड़ी सी अगर यूनाइटेड नेशंस का एक कोई उनका डाटा है ऑफिशियल जो पूरी दुनिया की ट्रेड देखता है, उसका अगर आप देखें तो उसके तो हालात और ही हमें कुछ बताते हैं कि 2000 जो अफगानिस्तान की आपके साथ ट्रेड थी जो 2011 में थी वो थी 2.6 बिलियन डॉलर की। वो घटते घटते अब रह गई सारी $1 बिलियन के पास आसपास। इसी तरह ईरान के साथ आपकी जो 2017 में एक्सपोर्ट थी वो थी जी $930 मिलियन की, यानी 1 अरब के आसपास, पौना अरब, कम पौना अरब से ऊपर, काफी ज्यादा, 1 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर से तकरीबन। तो अब बात यह है जी कि आप क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहां पे, आप क्या भेजेंगे, क्या वहां पे आपके क्या मुल्क में चीजें मौजूद हैं? आपकी अपनी चीजें तो कंट्रोल हो नहीं रही हैं आपसे। आटा यहाँ पे महंगा कर रहे हैं, ठीक, पूरी नहीं हो रही। आटा आपने महंगा किया, वो सारा अफगानिस्तान स्मगल हो गया। चीनी आप करते हैं तो वो कहीं और चली जाती है। आटा सस्ता महंगा किया, हाँ महंगा किया, महंगा हो गया ना। चीनी आप करें, चावल यहाँ से भेज के देख लें, ऑलरेडी 200-250 रुपए किलो चावल है हमारे मुल्क में। तो वो आप मुझे बताइए, वो एक्सपोर्ट कर देंगे तो वो 500 पे चला जाएगा। दावा यही है कि जखीरा अंदोजों को उल्टा लटका देंगे, फलाने को ये कर देंगे, आप एक्सपोर्ट करें, हम आपको फैसिलिटीज देंगे। किधर फैसिलिटीज देंगे? मैं और आप मिलके मुझे बताइए, कंपनी बना लेते हैं, हम भेज देते हैं चीजें। मैं आपको जो पैसे आपकी जेब में जो पेट्रोल डालते हैं हम वो भी हमारे से ले लेंगे हुकूमत। आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप करना क्या चाहते हैं हमारे साथ। आप पहले अपने घर को तो पूरा कर लें, आपसे वही पूरा नहीं हो रहा। आप लगे हैं दूसरों की कमियां कुताइयां उसको देखने के, जनाब आप हमारे से ये ले लें, हम कर देते हैं। कैसे करेंगे मुझे बताइए? यहाँ लोगों को खुराक पूरी नहीं मिल रही है, यहाँ लोगों को फल पूरा नहीं मिल रहा, यहाँ लोग अनार जो हैं, जो अनार मैं कल तो कीमत सुन के तो मेरे तो धुआं निकल आया 800 रुपए किलो के। मैं तो कहा ये क्या हो गया इधर पाकिस्तान में? क्या अनार जो है वो भी इंपोर्टेड हम खाएंगे सारा कुछ, लोकल कुछ भी नहीं मिल रहा। अंगूर कोई पता ही नहीं है, हमें 800-600 से नीचे अंगूर ही नहीं आया इस दफा, पता नहीं किधर चला गए अंगूर भी, फल। आप क्या चीज यहां से भेजना चाहते हैं? मैंने आपको जिन्स गिनाई है, जिन्स ही भेजेंगे ना। आप कहते हैं जी ऑटोमोबाइल की चीजें भेज दें। मुझे आप बताइए कि पाकिस्तान में गाड़ी 42 लाख रुपए की मिलती है, वही गाड़ी इंडिया में जो है वो 16-16.5 लाख रुपए की है। जो पाकिस्तान में 18 लाख रुपए की गाड़ी है वो इंडिया में, आप कीमत की करेंसी का फर्क निकाल लें, डबल होगी हमारे से उनकी। वो 6-6.25 लाख की मिलती है, यहाँ पे वो 18 लाख की मिलती है, 1 गुना 3 गुना ज्यादा। क्यों ऐसा कर दिया हमने? आप कहते जी हमने अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फरोग देना है। ओ भाई मुझे तो ना लूटें आप, मेरा तो कम से कम मेरी जो जान, मेरी जो जरूरत है, मेरी जरूरत जो मेरी जान के लिए जरूरियात है वो तो पूरी कर दें। दवाइयां को आपने बढ़ा दी, 1300 रुपए की गोलियां कर दी आपने ब्लड प्रेशर की, तो मेरा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा जब मैं ऊपर जो सुनूंगा। अब आप कहते हैं जी हमने ईरान के साथ बड़ी, हमने पिंगे बढ़ानी है। ईरान आपके साथ कब खड़ा है मुझे बता दें? ईरान तो हमेशा इंडिया की तरफ था, उन्होंने तो चाह बाहर वाली जो लेकिन मतलब अब वो चाइना की तरफ हुआ है ना थोड़ा सा। भाई साहब दोस्त का दोस्त भी होता है, ठीक होगी बात, दोस्त का दोस्त दोस्त ही होगा। लेकिन मुझे बता दीजिए कि आपने ईरान को देना क्या है? क्या देंगे मुझे बता दीजिए? कोई एक जिन्स का नाम ले दें मुझे आप कि जी हम ये दे देते हैं, कपड़ा देना है, कॉटन हमारे पास नहीं है। अभी हम आप क्या समझते हैं कि जी हमारे भारत से ताल्लुकात खराब हैं तो भारतीय चीजें, भारतीय मिठाई जो है वो हल्दीराम की मिठाई आपको लाहौर के अंदर बैठे बड़े स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल है, आप ले लें। बिल्कुल, और एक्सपायर्ड नहीं होंगी। अभी पिछले दिनों आपने वहां से मिर्चें भी इंपोर्ट की हैं जी अपने किचन के लिए। जी 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 वो मिलती हैं, सारा कुछ मिलता है। आप चले जाए एक्वरी मंडी में, वो बता देंगे कि ये इंडियन मिर्च है, वाया कहां से आया मुझे नहीं पता, लेकिन वो मिलती है। अब क्या हम किस तरफ जाना चाहते हैं? हम क्या बिजली बाहर से लेनी, हमने अपना कुछ नहीं करना, बिजली की तार नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहा। बहुत अच्छी बात है आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, मैं इस बात पे हूं कि हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, हमें एक अच्छा हमें ज़र मुबादला मिलेगा, क्यों नहीं मिलना चाहिए? लेकिन उसके लिए कम से कम कोई प्लान, कोई नियत तो करें ना। हमने पहला स्टेप, ठीक है अच्छी बात है कि जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स बन गया, सुहेल साहब उसके सदर भी बन गए। बात यह है कि आप, मैं आज के प्रोग्राम की डेट आप अपने जेहन में रख लें, पर्ची लिख के रख लें, हम 1 साल के बाद दोबारा मिलेंगे और उसके बाद मैं पूछूंगा कि जी सुहेल साहब आप बताएं, सुहेल साहब के बाल अगर सीधे खड़े ना कर दिए हुकूमत ने, जरूर मैं इनसे एग्री करता हूं। देखें हमें सिर्फ ईरान के साथ नहीं जी, 48 ममालिक हैं इस्लामी, सऊदी अरब की एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितनी है इंडिया के साथ, जरा वो अंदाजा लगा लें। जो हमारे इसी खित्ते में हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसका 6 टाइम्स ज्यादा ग्रोथ रेट है पाकिस्तान से। और 2050 तक ये कहा जाता है कि अगर यही ग्रोथ रेट रहा और इसी हुजम से इनकी इकोनॉमी भारत की बढ़ती रही तो वो पाकिस्तान के ग्रोथ रेट से 40 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। तो अभी तो हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर 40 टाइम्स ज्यादा होता है तो ये तो नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस फॉर पाकिस्तान हो सकता है। हम क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, तो हम तो खुद पाकिस्तान का जो इंप्रेशन है, परसेप्शन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको खराब कर रहे हैं। नंबर 1।
नंबर 2 सादिया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वजीर खजाना जो है वो कस्टोडियन है पाकिस्तान के पैसे का। ये शख्स पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने का जिम्मेदार है। जिस शख्स पर खुद चोरी का इल्जाम है वो कैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स को वो इंकरेजमेंट देगा कि आप आइए, पाकिस्तान के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो बड़ी फीजिबल है, बड़ी वायबल है। दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग कि हम अपने हुकूमत के इंटरेस्ट में रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। कि इस परिचर्चा में पाकिस्तान की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए विभिन्न उपायों के बारे में चर्चा हो रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि एक उपाय अफगानिस्तान तथा ईरान के साथ व्यापार बढ़ाकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। चर्चा में यह भी कहा जा रहा है कि इन दोनों देशों का भारत से तो कई बिलियंस डॉलर का कारोबार है, फिर आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान पीछे रह गया। एक चर्चाकार ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आज की तारीख में पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जो दूसरे देशों को निर्यात कर सके। लेकिन एक चीज वह चर्चाकार भूल गया कि पाकिस्तान के पास चरमपंथियों को निर्यात करने का एक बहुत बड़ा साधन है जो वह भारत को कर रहा है। इसमें फायदा हो रहा है या नुकसान, या इसका अंदाजा तो पाकिस्तानी खुद लगा सकते हैं। लेकिन अब यह समय आ गया है कि पाकिस्तान चेते, अपने बारे में सोचे और चरमपंथियों को हवा देने की बात छोड़े और असल व्यापार की बात आगे बढ़ाए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।